ओके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुक्ता रॉय और हम लोगों की जो किताब चल रही है वो है सक्सेस एंड हैप्पीनेस की, जिसमें से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं हमारे सम्मान के बारे में। तो सम्मान क्या है, हमको पाना है, कैसे पाना है, हमको लोगों को सम्मान कैसे देना है, इसके बारे में। तो अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, सम्मान का टॉपिक। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था, अब आप देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा नियम। ठीक है, इसके पहले जितने भी सारे नियम थे वो हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अब तक वीडियो, तो पहले वही उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हो और यही सम्मान पाने का तीसरा नियम भी है, सर ने जवाब दिया। जैसा कि हमने बताया, तीसरा नियम है सभी के भले के बारे में सोचना, लेकिन कोई उम्मीद ना करना। देखो, सम्मान सिर्फ देने वालों का होता है, लेकिन अगर तुम देने के बदले कुछ लेने की उम्मीद करते हो तो तुम उसी जगह सम्मान पाने का अधिकार खो देते हो। तुम हमें बताओ, भगवान का सम्मान क्यों किया जाता है, साधुओं का सम्मान क्यों किया जाता है, शिक्षक का सम्मान क्यों किया जाता है और माँ का सम्मान क्यों किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि इनके बारे में एक मत से यही राय है कि ये सब देते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी उम्मीद नहीं करते हैं। अब इसमें कितना सच और कितना झूठ है हम उस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब तक आप लोगों के भले का नहीं सोचेंगे, लोगों का भला नहीं करेंगे, तब तक आप सम्मान का अधिकार नहीं रखते हैं। और इस भले के साथ ये उम्मीद भी रखना है कि तुम लोगों से कोई उम्मीद ना करो। ठीक है, आपको किसी लोगों से कोई उम्मीद नहीं करना है। जब लोगों के भले का सोचोगे और लेकिन उनसे उम्मीद नहीं रखोगे, तो आपको अपने आप ही सम्मान मिलने लगेगा। और अगर सम्मान ना मिले, तो मैंने सवाल किया, अब ये सवाल है कि भैया इतना सब कुछ करने के बाद अगर सम्मान ना मिला तो, है ना, तब भी तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने देने का सोचा था, लेकिन उसके बदले तुमने कुछ मांगा भी नहीं था, सर ने जवाब दिया। अब हम तीनों के पास कोई सवाल नहीं था और सर हमारे चेहरे को देखकर ये बात समझ चुके थे। फिर सर में बोर्ड पर लिखा। ठीक है, फिर सर ने क्या किया, बोर्ड पर लिखा, तिवारी सर और बुआ कैसे सबका सम्मान करते थे और कैसे सम्मान पाते थे, है ना। अब ये इनका सवाल था, ये इनका क्वेश्चन था कि तिवारी सर और बुआ जो थी वो कैसे सम्मान करते थे, मतलब लोगों का कैसे सम्मान करते थे और वो सम्मान कैसे पाते थे। पर ये लिखने के बाद सर कुछ नहीं बोले, बल्कि बुआ ने बोलना शुरू किया। अब सर कुछ भी नहीं बोले, अब बुआ ने बोलना शुरू किया। वो बोली, तुम्हारे तिवारी सर हमेशा सबका सम्मान करते थे, क्योंकि वो खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते ही नहीं थे, है ना। अगर आपको भी दूसरे का सम्मान करना है, अगर आपको भी पाना है या सम्मान देना है, तो हमेशा क्या करना है, ये क्या करते थे कि कभी भी खुद को बड़ा नहीं समझते थे। उनके पास जब कुछ नहीं था, तब से लेकर आज तक सब कुछ है। तब तक वो हर शख्स को सम्मान की नज़रों में देखते आए हैं। उन्होंने किसी का कभी जानबूझकर अपमान नहीं किया और हमेशा दिल में ये भाव रखा कि मेरा और मेरे परिवार का भला होता रहे, लेकिन दुनिया में कभी भी किसी का बुरा ना हो। उनका ये भाव उनके स्वभाव में भी दिखाई देता था और उनके एक्शन या काम में भी। वो सिर्फ लोगों का सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी कोशिश ये होती थी कि वो लोगों की मदद भी कर सके। वो लोगों की अच्छी बातों को देखते थे और मदद तो करते थे, लेकिन कभी कुछ उम्मीद नहीं करते थे। और यही वजह थी कि उनको सभी से सम्मान मिलता भी था। और जब बुआ चुप हुई तो तिवारी सर ने कहना शुरू किया, तुम्हारी बुआ ने भी कभी किसी का अपमान नहीं किया। ठीक है, इन्होंने सबका भला किया, सबका सम्मान किया, लेकिन कभी किसी का अपमान नहीं किया। हम दोनों में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कई बार रिश्तों से जुड़े होने से ऐसे मौके भी आए जहाँ पर हालात थोड़े से नकारात्मक हुए, लेकिन वहाँ भी तुम्हारी बुआ ने हर बात को संभाल लिया।
वो सबका सम्मान करती रही, वो परिवार और लोगों के लिए जितना हो सकता था वो करती रही और उनको भी सम्मान मिलता रहा। यहाँ हम खुद की तारीफ नहीं करना चाहते, पर तुम लोगों को समझना ज़रूरी है तो बता रहा हूँ। जब जब अपनी तरफ से जो कुछ दुनिया में दे सकता था उसे देने की शुरुआत की थी। इस लक्ष्य में तुम्हारी बुआ ने न केवल हर कदम मेरा साथ दिया बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ, ठीक है, यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया और साथ भी दिया। वो न केवल औरों की मदद के लिए तैयार रहती थी बल्कि मेरा हौसला भी बनी रही, और इस वजह से न केवल मुझे सम्मान मिला बल्कि तुम्हारी बुआ को भी बराबर का सम्मान मिलता रहा। यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा का ऐसा कुछ भी नहीं था कि तिवारी सर जी को ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए और बुआ जी को कम मिलना चाहिए। दोनों को बराबर से सम्मान मिला था। सर अपनी बात खत्म कर चुके थे और हम कुछ कहते उसके पहले ही बुआ ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमें सबसे सम्मान ही मिला और कोई अपमान नहीं मिला, ऐसा नहीं। असल में कई बार ऐसा भी हुआ कि हमें अपने रिश्तों से अपमान भी मिला है और नफरत भी मिली है। यह हर रिश्तों में होता है, ठीक। बुआ की ये बात हमारी समझ के बाहर थी कि आखिर कोई इनका अपमान कैसे कर सकता है ना भाई। अभी तो इतनी सम्मान की बात हुई, अब इनके सवाल में ऐसा आया कि भाई इनके भी रिश्तेदार कोई ऐसे थे जो इनको हमेशा कभी नफरत भी मिली है और इनको अपमान भी मिला है। और इनका जवाब भी बुआ ने ही दिया और बोली, देखो, पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता हमेशा हमारा परिवार रहा है और इस वजह से हमने कई ऐसे लोगों को नाराज़ कर दिया था जो कि हमारी प्राथमिकता नहीं रहे। और जब हम दोनों ने या किसी एक ने किसी लोगों को नाराज़ किया तो भले ही किसी एक से नाराज़ हुए हो, हम दोनों में से किसी ने भी कभी उनको मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमारा परिवार था। कई बार लोगों ने हमसे पैसे मांगे और हमने उन्हें सीधे ही मना कर दिया, और कई बार ऐसे लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया जो खुद की मदद करने के लिए कभी तैयार ही नहीं थे। हमारे इस नेचर या व्यवहार की वजह से शुरू में कई बार हमें लड़ाकू या घमंडी जैसी उपाधि भी मिली, कई बार अभी भी मिलती है, लेकिन हम हमारी प्राथमिकता जानते हैं और उसी हिसाब से फैसले भी लेते हैं, तो हमें निराशा नहीं होती। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो भी हमें जानते हैं उनमें से कोई हमारा अपमान नहीं करता, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये अपमान करने वालों का नंबर प्रतिशत के हिसाब से काफ़ी कम है। इसके बाद सर उठे और बोर्ड के पास जाकर उन्होंने एक नए चौक से लिखा, क्या मैं और श्रेया सम्मान दे पाएंगे और हासिल कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर सिर्फ श्रेया और गोविंद ये लोग अपने सम्मान, अपना लव, अपना पैशन, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही बातें करते, क्योंकि ये लोग सीखने के लिए आए हैं, है ना। ये लिखने के बाद सर ने मेरी तरफ देखते हुए आंखों से ही सवाल किया और मैंने कहा, हाँ, हम सभी को सम्मान दे सकते हैं और ये सभी के बस की बात है भाई, हम भी सभी को सम्मान दे सकते हैं। आप भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी सभी को सम्मान दे सकते हैं और आगे सम्मान देने में कामयाब भी हो जाएंगे। बस इस बात के लिए पहले हमें लोगों को हर हाल में पसंद करना होगा। हमें ये समझना होगा कि उनके होने से हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी किसी न किसी तरह से बेहतर हुई है। और जब हम ये समझ लेंगे तो हम लोगों का सम्मान करने लगेंगे, हम लोगों की मदद भी करने के लिए तैयार रहेंगे और अगर कुछ ना कर सके तो भी उनको हर हाल में प्रोत्साहित तो ज़रूर करेंगे, ठीक। मेरे बाद वासु बोला, ठीक है। अब इनका बोलना बंद हो गया। अब इसके बाद किसने बोला? वासु ने बोला। और हमें कई बार उन लोगों का सम्मान तुलना करके सीखना होगा जो हमसे बेहतर हालात में हैं। बस हमें ध्यान ये रखना होगा कि हम जो तुलना करें वो अधूरी नहीं, पूरी हो, ताकि हम एक गहराई में जाकर सच को समझ सके और खुद को बेहतर बना सके। वासु ने अपनी बात पूरी की और सर ने श्रेया की तरफ देखा और श्रेया भी अपने जवाब के साथ तैयार थी। श्रेया बोली, इन दोनों ने जो बातें कही और वो है ही, इसके लिए मुझे मेरी तरफ से हर संभव कोशिश भी करना है और मदद भी। लेकिन इस सब में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने आत्मसम्मान को कहीं पीछे ना छोड़ दें। हम लोगों का सम्मान करें लेकिन अपने आप का भी सम्मान करते रहें।
है ना। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं, हाँ, तो हमें अपने आप को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा भी आत्मसम्मान है, हमारा भी खुद का एक सम्मान है। हम लोगों का सम्मान करें लेकिन अपने आप का भी सम्मान करते रहें। इस आत्मसम्मान के लिए हमें अपनी प्राथमिकता को तय करना होगा और ये निश्चित करना होगा कि कुछ भी हो जाए हम हमारी प्राथमिकता को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम अपने परिवार को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और इस वजह से कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं तो हो जाए। ओके, चलिए, हम तीनों की बात सुनकर सर ने कहा, बहुत अच्छी बात यह है कि तुम पहले से ही लोगों का सम्मान करते हो, तुम सच को स्वीकार करने से भी नकार कतराते हो, और इसलिए हमें भी यकीन कि तुम न केवल अब पहले से ज़्यादा सम्मान देने लगोगे, बल्कि तुम्हें और ज़्यादा सम्मान मिलने भी लगेगा। उसके बाद सर उठे और फिर से बोर्ड की तरफ गए और उन्होंने हमारी तरफ देखकर सवाल किया, अब बताओ अगला सवाल कौन सा होना चाहिए। सर ने सवाल पर वासु बोला, दूरदर्शिता, मैंने कहा पेरेंटिंग, और श्रेया ने कहा उदारता। अब इन तीनों में से सर ने श्रेया की तरफ देखा और कहा उदारता क्यों? श्रेया बोली, क्योंकि हमने अभी अभी बात की सम्मान की, उसमें हम दूसरों के लिए करने की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से उदारता ही तो है। अगर हम उदार नहीं हैं तो शायद हमें सम्मान भी नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने उदारता कहा। सर बोले, वेरी गुड, तुम बिल्कुल सही हो और हम उदारता की ही बात करेंगे। फिर सर ने बोर्ड को साफ किया और बोर्ड पर लिखा, अगला सवाल है उदारता। ठीक है, तो इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है उदारता। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो दोस्तों, अभी तक हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और हम बहुत से लोगों को सिखाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से हमें सपोर्ट करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन भी आपको दिख रहा होगा तो उस पर भी ज़रूर से आप क्लिक करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।